हेलो फ्रेंड्स, फिलेटीज मिस्टर लिंक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आंसी के वहां से जाने के बाद सिनर भी नैन्सी से कहती है कि मेरी कंपनी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के प्रोजेक्ट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगी। फ्रेंड्स, आपको सिनर और आंसी के बीच का कनेक्शन आगे पता चलेगा। तो लिंग्यू की वजह से गलती से एक टैप लीक करने लगता है। लिंग्यू उसमें कपड़ा बांध देता है और फिर जाकर सो जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि टैप अभी भी लीक कर रहा है। पूरे घर में पानी भरने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब तक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया गया है कि कैसे फैंग लिंग्यू को हमेशा बुली करता था और उसे पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि वो एक बार लिंग्यू को पानी में भी ढकेल दिया था और इसी वजह से लिंग्यू को बचपन से ही पानी से डर लगता है। आंसी जब घर वापस आती है तो वो देखती है हर जगह पानी भरा हुआ है। वो लिंग्यू के ऊपर गुस्सा होती है कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन वो नोटिस करती है कि लिंग्यू तो काफी सहमा हुआ है और डरा हुआ है। वो उसके पास जाकर चिंता में पूछती है कि क्या तुम्हें पानी से डर लगता है। वो लिंग्यू के कान में एक हेडफोन लगाती है ताकि लिंग्यू को पानी की आवाज सुनाई न दे और उसके बाद वो लीकेज रोक कर अपार्टमेंट से पानी निकालती है। और कमाल की बात है कि इतनी जल्दी सब कुछ व्यवस्थित कर लेती है और सामान भी सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक और कमाल की बात है कि लिंग्यू को वाटर फोबिया था, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो कार से ही पानी में गिरा था, लेकिन फिर वो अपने से ही उस समय वहाँ से निकल आया था। लिंग्यू आंसी के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ नर्स जब आंसी को उसकी बहन समझ लेती है तो वो कहता है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वापस आते समय कुछ लड़के बास्केटबॉल खेलते हैं। बॉल आंसी को लगने जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और वापस नेट में डाल देती है। सभी लड़के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लिंग्यू कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। आंसी कहती है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लिंग्यू उसके चोट पर दवा लगाता है। वापस आते समय बारिश होती है और वो दोनों भीग जाते हैं। लिंग्यू आंसी से कहता है कि उसे नहाने में उसकी हेल्प करे। आंसी उसे बाथटब तक ले जाती है और उसे शावर जेल देने के बाद वापस आ जाती है। आगे जब आंसी लिंग्यू को बाथटब से निकालने जाती है तो उसका पैर फिसलता है और वो लिंग्यू के ऊपर टब में गिर जाती है। वो दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। आगे लिंग्यू आंसी से कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी नेकेड बॉडी नहीं दिखाई है। आंसी अपना वेबटून बनाने जाती है और फिर वो अपने और लिंग्यू से ही इंस्पायर होकर एक नई स्टोरी बनाती है। तभी वहाँ पर लिंग्यू आता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ। वो स्क्रीन पे देखता है आंसी की स्टोरी को जो उसी से इंस्पायर्ड थी। वो हंसता है और अपना काम खत्म करके वापस जाते समय वो आंसी से कहता है कि ऐसा लगता है तुम मेरी नेकेड बॉडी को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुई हो। वो वहाँ से चला जाता है और आंसी को खूब गुस्सा आता है। तो आगे फाइनली आंसी को उसकी सैलरी मिलती है। वो खुश होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि लिंग्यू ने उसे अपने लिए एक व्हील चेयर लाने के लिए कहा है। आंसी अपने सारे कलीग्स और बॉस मिस्टर डू के साथ ड्रिंक पीने जाती है और वहाँ से वापस आते समय मिस्टर डू कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। तो फाइनली मिस्टर डू आंसी से अपने दिल की फीलिंग्स बताता है। वो उसे एक बुके देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आंसी मिस्टर डू से झूठ बोल देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वो अब्रॉड रहता है। लिंग्यू भी खिड़की से ये प्रपोजल देखता है। मिस्टर डू को लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात है तो अभी भी उसका चांस है और वो गिव अप नहीं करता है। नेक्स्ट डे आंसी लिंग्यू को उसका व्हील चेयर देती है। वो कहता है कि ये तो जर्मनी इम्पोर्टेड नहीं लग रही है। अब आंसी तो उतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसके लिए एक सस्ता ही व्हील चेयर लाई रहती है। वो खुश होकर लिंग्यू को उसके सारे फीचर्स बताती है और फिर उस पर बैठाकर उसकी सैर भी कराती है। तो आगे लिंग्यू आंसी को 2 मूवी टिकट्स देता है और कहता है कि मैंने इसे एक इवेंट में जीता है। वो आंसी को साथ में मूवी देखने के लिए कहता है। आंसी मान जाती है। वो अपने जॉब पे जाती है, लेकिन आगे उससे उसकी कलीग कहती है कि आज बहुत सारा काम है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी। तो आंसी उसकी हेल्प करती है। उसे मूवी देखने जाने के लिए लेट होता है। वो जल्दी जल्दी काम को खत्म करती है, लेकिन फिर भी मूवी का टाइम निकल जाता है। उधर लिंग्यू भी काफी ज्यादा वेट करता है और जब आंसी नहीं आती है तो वो उदास होता है। इधर आंसी जब घर पहुंचती है तो वो देखती है लिंग्यू अभी भी वहाँ नहीं है। तो वो मूवी थिएटर जाती है। वो देखती है कि लिंग्यू उदास होकर बैठा हुआ है। वो लिंग्यू से पूछती है कि तुमने मूवी क्यों नहीं देखा। तो लिंग्यू कहता है अकेले देखने में अच्छा नहीं लगता। आंसी को बहुत बुरा लगता है। लिंग्यू वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और खुद फिर से नई 2 टिकट्स लेके लिंग्यू के साथ अकेले ही वो मूवी देखती है और वो मूवी काफी ज्यादा एंजॉय भी करती है। घर पहुंचकर लिंग्यू आंसी को बुलाता है और कहता है सुनो। और आंसी जब पलट कर देखती है तो वो कहता है नहीं, जाने दो, जाओ सो जाओ। नेक्स्ट डे आंसी देखती है कि लिंग्यू घर पर नहीं है। उसे लगता है कि
कि लिंगयू घर छोड़कर चला गया, उसे याद आता है कि लास्ट नाइट वो उससे कुछ कहने वाला था। इधर लिंगयू अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास गया रहता है और वो उससे एक इंफॉर्मेशन की फाइल मांगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि दरअसल लिंगयू को पता चला था कि उसके डैड कंपनी के 5% शेयर आंसी के नाम कर रहे हैं। तो लिंगयू ये जानना चाहता था कि आखिर आंसी और उसके डैड के बीच का क्या कनेक्शन है, और इसलिए लिंगयू ने आंसी और अपने डैड का पैटर्निटी डीएनए टेस्ट करवाया। वो ये देखकर रिलीफ होता है कि आंसी उसके डैड की बेटी नहीं है। ये तो हम जानते ही हैं कि लिंगयू की यादाश्त दरअसल कभी गई ही नहीं थी। जब वो हॉस्पिटल में था तभी से वो अपने पीए के टच में था, और फिलहाल वो लिंग ग्रुप से दूर रहकर जानबूझकर आंसी के घर रहने गया था उसके बारे में जानने के लिए। इधर आंसी का कहीं पर भी मन नहीं लगता है, उसे लिंगयू की चिंता होती है, और जब वो एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखती है तो उसे उसकी जगह लिंगयू याद आता है, और इसीलिए वो तुरंत अपने जॉब से छुट्टी लेती है और वो लिंगयू की तलाश में लग जाती है। वो हर जगह लिंगयू को ढूंढती है। लिंगयू भी उसे परेशान होते हुए देखता है। आखिरकार आंसी एक झूले के पास पहुंचती है और लिंगयू उसके सामने आता है। आंसी इमोशनल होती है, तभी लिंगयू उसे एक्सीडेंटली हर्ट होने से बचाता है और अपने पास खींच लेता है। आंसी और लिंगयू दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद आंसी फौरन उठ जाती है। आंसी देखती है कि लिंगयू ढेर सारे ड्रिंक्स खरीदा हुआ है। वो पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। लिंगयू कहता है कि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए और फिर तुम पैसे दे देना। ये सुनकर आंसी को उसके ऊपर गुस्सा आता है। घर पर आंसी लिंगयू के बारे में सोचती है और फिर उसे ब्लैंकेट भी उड़ाती है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर कोक पीते हैं। तो जिनर अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में रहती है जहाँ एक लड़का उसके पास आकर फ्लर्ट करता है और मिसबिहेव करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंगयू का सबसे छोटा भाई सेंग आ जाता है और उस लड़के को पीटता है और उसे वहाँ से निकलवा देता है। आगे वो सिनर को उसके घर ड्रॉप करने आता है। सिनर की मॉम उसे देखकर काफी खुश होती हैं। तो फ्रेंड्स, सिनर लिंगयू को बचपन से ही लाइक करती है और उससे मैरिज करना चाहती है। वहीं सेंग सिनर को लाइक करता है, लेकिन उसे पता रहता है कि सिनर उसके बड़े भाई लिंगयू को पसंद करती है। सिनर की मॉम उसे समझाती है कि उसे सेंग की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सेंग उसके लिए अच्छा हस्बैंड रहेगा। लिंगयू आंसी के लिए खाना बनाता है और उसके बाद उसे खाना सर्व करता है। आंसी कहती है कि तुम मुझे इतना खाना दोगे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। लिंगयू कहता है कि लड़कियां तो चबी ही अच्छी लगती हैं। आंसी शर्माती है। उसके बाद आंसी खाती है और बस खाती जाती है। लिंगयू उसे देखकर स्माइल करता है। लिंगयू एक बार फिर से अपने डॉक्टर फ्रेंड को फोन करता है और उससे पैसे मांगता है। उसका फ्रेंड कहता है कि बस अब हमारे बीच में यही कनेक्शन रह गया है, पैसा। आंसी देखती है कि लिंगयू ने घर पे एक नया टीवी लाया हुआ है जो काफी महंगा है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ तो उसके ड्राइंग के लिए नया सेटअप कर दिया गया है। वहाँ पे नए कंप्यूटर्स हैं, ड्राइंग टैबलेट है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लिंगयू से पूछती है कि क्या तुमने कोई लॉटरी जीती है। तो लिंगयू झूठ बोलता है कि हाँ। वो कहती है जरूर, तुमने अपने पिछले जन्म में ये दुनिया बचाई होगी। लिंगयू कहता है कि यहाँ पर और भी पैसे हैं जो बचे हैं, वो उसे देता है। तो आंसी कहती है कि ठीक है, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए अपने पास रख लेती हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो आगे आंसी के ऑफिस में उसकी कलीग्स आंसी के बॉयफ्रेंड के बारे में गॉसिप करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।